हेलो एवरीवन, दिस इज अंजलि और स्वागत है आपका मेरे चैनल लर्न विद अंजलि में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अनदर इम्पोर्टेंट कन्वेंशन एंड दैट इज मीनामाता कन्वेंशन। सो मीनामाता कन्वेंशन किस के रिगार्डिंग है और कब ये साइन हुआ था, वो सारी चीज़ों को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, सबसे पहले सिंपल टर्म्स में समझ लेते हैं कि मीनामाता कन्वेंशन जो है इट इज़ एन इंटरनेशनल ट्रीटी, एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जो कि साइन हुई थी 2013 में एंड इंडिया ने इसको रेटिफाई भी तभी किया था। इट इज़ साइन इन 2013 एंड इंडिया हैज़ रेटिफाइड इट। इंडिया ने इसको रेटिफाइड कर दिया है। मीनामाता कन्वेंशन जो है दैट इज रिलेटेड टू मरकरी एंड मरकरी इज अ टॉक्सिक मेटल। सो मरकरी एक हैवी और टॉक्सिक मेटल है जो कि सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम कॉज करता है। स्पेशली ये ब्रेन को इफेक्ट करता है और नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है। नर्वस सिस्टम और ब्रेन को प्रभावित करता है, उसको अफेक्ट करता है। सो उसके रिगार्डिंग मीनामाता कन्वेंशन है। अब मीनामाता इसका नाम क्यों रखा गया? जो मीनामाता कन्वेंशन है, इसका जो नाम है, द कन्वेंशन इज नेम्ड आफ्टर द जापानीज सिटी मीनामाता। मीनामाता जापान में एक सिटी है जिसका नाम है मीनामाता। तो दैट दैट हैज़ मीनामाता बे ऑल्सो। सो वहाँ से इसका नाम मीनामाता लिया गया। इसके अलावा एक इंसिडेंट हुआ था मरकरी पॉइजनिंग का। तो वहाँ से मीनामाता क्योंकि वो उस बे जो खाड़ी है जिसमें पानी है, उसकी वजह से वहाँ पे टॉक्सिक मेटल, हेवी मेटल, मरकरी के प्रेजेंस की वजह से वो डिजीज़ हुई थी, तो उसका नाम पड़ा मीनामाता डिजीज़। और वहीं से उस के रिगार्डिंग उस ये जो कन्वेंशन रखा गया दैट इज़ मीनामाता कन्वेंशन। इसका एम क्या है? इसका एम है टू प्रोटेक्ट द ह्यूमन हेल्थ एंड एनवायरनमेंट फ्रॉम द एंथ्रोपोजेनिक एमिशन एंड रिलीज मरकरी एंड मरकरी कंपाउंड। जो भी एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी हो रही है, चाहे वो इंडस्ट्री से रिलीज होना हो मरकरी, थर्मोमीटर से मरकरी का रिलीज होना, या किसी भी एक्टिविटी से मरकरी का रिलीज होना हो, या मरकरी के कंपाउंड का रिलीज होना हो, सो मरकरी से ह्यूमन हेल्थ को, इन्वायरमेंट को किस तरीके से प्रोटेक्ट करना है, वो ये मीनामाता कन्वेंशन इस पे आधारित है, या मीनामाता कन्वेंशन उस चीज़ से एक तरीके से डील करता है। सो दिस नेमिंग इज लाइक, कन्वेंशन का नाम जो है जापानीज सिटी मीनामाता के नाम पे पड़ा एंड दिस नेमिंग इज अ सिंबॉलिक इम्पोर्टेंस एज द सिटी वेंट थ्रू डिवास्टेटिंग इंसिडेंट ऑफ मरकरी पॉइजनिंग। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि मरकरी पॉइजनिंग का एक डिवास्टेटिंग इंसिडेंट हुआ था मीनामाता में, मीनामाता बे की वजह से, जिसमें पानी था और जिसमें मरकरी की जो मरकरी कॉन्टामिनेशन हो गया था और लोगों ने उसको कंज्यूम जब किया, तो वहाँ पे उन्हें बहुत सारे एक तरीके से हेल्थ इफेक्ट इसके देखने को मिले इन्वायरमेंट पे एज वेल एज ह्यूमंस पे। तो उसका नाम मरकरी पॉइजनिंग का मीनामाता डिजीज़, या मीनामाता एक तरीके से मीनामाता डिजीज़ उसको बोला गया। सो मरकरी पॉइजनिंग के इस इंसिडेंट की वजह से इस कन्वेंशन का नाम जो मीनामाता कन्वेंशन पड़ा। अब इसका एम जो है इज़ टू कंट्रोल एंथ्रोपोजेनिक रिलीज ऑफ मरकरी थ्रू इट्स लाइफ साइकिल। सो इस कन्वेंशन का एम यही है कि मरकरी और मरकरी के कंपाउंड को किस तरीके से कंट्रोल करना है क्या, ताकि वो एंथ्रोपोजेनिकली रिलीज ना हो किसी भी तरीके से इन्वायरमेंट में। अब हम बात कर लेते हैं कि मरकरी या मरकरी के कंपाउंड रिलीज़ कहाँ से होते हैं। सो मरकरी के कंपाउंड जैसे थर्मोमीटर है, थर्मोमीटर में मरकरी यूज़ होता है, वहाँ से। बैटरीज से, इसके अलावा फ्लोरोसेंट लाइट्स में भी मरकरी यूज़ होता है, वहाँ से। सो इसका जो कंट्रोल है, इसका जो रिलीज़ है, जैसे इंडस्ट्री से भी ये रिलीज़ होता है। कोयले की जो इंडस्ट्री होती है, थर्मल पावर प्लांट जिन्हें हम बोलते हैं, इसके अलावा गोल्ड माइनिंग में भी कहीं न कहीं ये इट कम इनटू प्ले। सो वहाँ से जो जो भी माइनिंग इंडस्ट्री है, जो भी थर्मल पावर प्लांट्स हैं, इसके अलावा बैटरी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होगी, थर्मोमीटर में से, तो मरकरी और मरकरी के कंपाउंड इन जगहों से रिलीज होते हैं एनवायरनमेंट में, तो उनको रोकने को लेके ये कन्वेंशन है। कंट्रीज़ ने इसको, इस ट्रीटी को अग्री किया, इसको साइन किया, और साइन करने का, अग्री करने का मतलब यही है कि वो मरकरी के जो पोल्यूशन है उसको कंट्रोल करना चाहती हैं, उसको रिड्यूस करना चाहती हैं, और एक सेफ़र अल्टरनेटिव की तरफ वो जाना चाहती हैं सभी कंट्रीज़। एंड दे वांट टू गो ऑन द सेफ़र अल्टरनेटिव टू मरकरी बेस्ड प्रोडक्ट एंड प्रोसेसेस। तो जो भी प्रोसेस हैं जिसमें मरकरी का यूज़ होता है, जो भी प्रोडक्ट्स हैं जिसमें मरकरी का यूज़ होता है, सो उनको ना यूज़ करके एक सेफ़र अल्टरनेटिव की तरफ किस तरीके से मूव किया जाना चाहिए, सो उन सब चीज़ों को लेके ये कन्वेंशन है। सो व्हाई वी वांट टू मूव आउट फ्रॉम द मरकरी, हम क्यों जाना चाहते हैं? बिकॉज़ मरकरी जो है वो एक टॉक्सिक एज़ वेल एज़ एक हेवी मेटल है। हेवी मेटल टॉक्सिक होने का मतलब ये है कि बहुत कम अमाउंट में मरकरी की जो कॉन्सन्ट्रेशन है वो लीथल हो सकती है, वो जानलेवा या घातक हो सकती है।
ह्यूमंस के लिए एज वेल एज जो भी अदर ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो प्लांट है, वो ह्यूमन बीइंग है या वो एनिमल है, इसके अलावा इन्वायरमेंट के लिए। सो मरकरी से रिलेटेड जो प्रोसेस है, मरकरी से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट्स है, अगर हम उनके सेफर ऑल्टरनेटिव ढूंढ लेते हैं तो वी कैन सेव अवर सेल्फ फ्रॉम दिस lethal effect of mercury. So that is why this convention is formed. इसलिए convention बनी। सो दिस इज़ अबाउट मीनामाता कन्वेंशन एंड इसमें याद रखने वाली चीज़ क्या है कि एक इंटरनेशनल ट्रीटी है, साइन हुई थी 2013 में। किसके रिगार्डिंग है एंथ्रोपोजेनिक एमिशन एंड रिलीज ऑफ मरकरी और मरकरी कंपाउंड्स। सो इससे रिलेटेड ये कन्वेंशन है। नाम इसका पड़ा मीनामाता सिटी है एक जापान में, वहाँ से, क्योंकि वहाँ पे मीनामाता डिजीज़ हुई थी जिसने कि लोगों पे बहुत ही लीथल इफेक्ट कॉज किए थे। सो वहाँ से ये कन्वेंशन, दिस कन्वेंशन कम इनटू पिक्चर कि ओके ठीक है, हमें कुछ तो ऐसा लेके आना पड़ेगा जो मरकरी से रिलेटेड कंपाउंड्स को बनने को रोके, उसके रिलीज को एनवायरनमेंट में होने से रोके। सो तब ये मीनामाता कन्वेंशन बना। सो बेसिकली इट इज़ एन इंटरनेशनल एफर्ट टू प्रिवेंट मरकरी पॉइजनिंग। मरकरी पॉइजनिंग को रोकने को लेके एक इंटरनेशनल एफर्ट है, और हमारे एनवायरनमेंट को और हमारे फ्यूचर जनरेशन को किस तरीके से सेफ रखना है उसके रिगार्डिंग ये एक कन्वेंशन है। सो येस, दिस इज इट इन दिस वीडियो। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी सो पेशेंसली। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट कन्वेंशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एंड डू कमेंटिंग मी योर क्वेश्चंस, योर क्वेरीज। आई विल लव टू help you and keep learning, keep growing. Thank you for listening me so patiently. Bye bye.